वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज की क्लास में मैं रिलेशन टाइप्स ऑफ रिलेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूँ, जिससे आइडिया लगेगा कि टाइप्स ऑफ रिलेशन वाले क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट क्वेश्चन ले रहा। एक रिलेशन है, रिलेशन ऑन सेट हैविंग एलिमेंट्स 1 2 3 4 और रिलेशन पूरा ऐसा रोस्टर फॉर्म में लिखा गया है। तो मुझे रिलेशन का नेचर पता करना है कि रिलेशन क्या रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, सिमेट्रिक है या नहीं है, ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं रिफ्लेक्सिव के बारे में कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव का डेफिनेशन क्या है? रिफ्लेक्सिव का डेफिनेशन ये है कि अगर गिवन सेट, जैसे यहाँ पे सेट दिया गया जिसके एलिमेंट्स है 1 2 3 4, अगर किसी रिलेशन में सेट ए का हर एक एलिमेंट, ओके, गिवन सेट का हर एक एलिमेंट खुद से एसोसिएटेड हो। जैसे सेट ए के पास 1 है तो 1 से एसोसिएटेड दिख रहा, 2 2 से भी एसोसिएटेड है, जैसे 2, 2 मेंबर ऑफ आर, 1, 1 मेंबर ऑफ आर। 1, 1 मेंबर ऑफ आर का मीनिंग क्या कि सेट गिवन सेट का एलिमेंट 1 खुद से एसोसिएटेड है, 2 भी खुद से एसोसिएटेड है। अब थर्ड एलिमेंट सेट का क्या है? 3, तो 3 भी एसोसिएटेड है। फोर्थ एलिमेंट 4, 4 भी एसोसिएटेड है। तो दिख रहा है कि 1, 1 3, 2, 2 4, सब के सब आर का मेंबर है। सो आर इज रिफ्लेक्सिव, आर इज रिफ्लेक्सिव। ओके ओके, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सेट गिवन सेट का हर एक एलिमेंट खुद से एसोसिएटेड है, तो ये रिफ्लेक्सिव है। नाउ अब सिमेट्रिक को चेक करते। सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक के लिए चेक करेंगे जैसे 1, 2, तो 2, 1 प्रेजेंट होना चाहिए। 2, 1 नहीं है, क्योंकि सिमेट्रिक का डेफिनेशन क्या है कि इफ x, y and y, x both are member of R, okay, then R is symmetric। तो 1, 2 के लिए 2, 1 नहीं दिख रहा, तो ऐसे ही ये सिमेट्रिक नहीं होगा। सो R is not symmetric। अब ट्रांजिटिव के लिए चेक करते हैं। ट्रांजिटिव के लिए क्या करना है? नाउ अब ट्रांजिटिव के लिए मुझे ऐसे दो एलिमेंट्स को लेना है, ओके, दो ऐसे ऑर्डर्ड पेयर को लेना है, ओके, जिसमें फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर का सेकेंड एलिमेंट सेकेंड के फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल हो। तो मैं इसे ले रहा 1, 2, 2, इन दोनों से क्या पता चल रहा? 2 कॉमन एलिमेंट 2 को एलिमिनेट करेंगे तो 1, 2 आर का मेंबर है। तो इन दोनों पेयर्स के लिए तो दिख रहा। और भी दो ऐसे पेयर्स को लेते, ऑर्डर्ड पेयर के पेयर्स को लेते, तो और भी क्या मिल सकता है? और क्या क्या मिल सकता है? 1, 2, 2 सेकेंड, और कोई दिख नहीं रहा। फिर 2, 2 ना 1, राइट, दिस वन 1, 1, इससे क्या पता चलेगा? 1, 3 ऑलरेडी मेंबर। देन 1, 3 इससे क्या मिल रहा? 1, 3 3, इससे क्या पता चल रहा? 1, 3, तो अगेन इट्स मेंबर। देन अब अगर हम इसे लेते हैं 1, 3 एंड 3, 2 को, ये आर का मेंबर है, तो कॉमन एलिमेंट को हटाएंगे तो 1, 2, तो 1, 2 भी दिख रहा है, ये आर का मेंबर है। तो इससे ये इन सबको देख के पता चला कि आर इज ट्रांजिटिव। ओके, तो फाइनली आर इज व्हाट? रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव। ओके, अब एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, अनदर एग्जांपल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव करना है कि रिलेशन जो सेट 1 2 3 पे है, और रिलेशन कुछ इस तरीके से डिफाइंड है, रिलेशन हैज 2 एलिमेंट्स 1, 2 एंड 2, 1। तो नाउ वी हैव टू प्रूव इट इज सिमेट्रिक ओनली, इट इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। तो क्लियरली दिख रहा ये। अब चेक करते पहले रिफ्लेक्सिव के लिए। तो रिफ्लेक्सिव
के लिए क्या होगा, रिफ्लेक्सिव के लिए सेट के पास, गिवन सेट के पास एलिमेंट 1 2 3 है, बट रिलेशन आर में 1 1 से एसोसिएटेड नहीं है, 2 2 से एसोसिएटेड नहीं है, 3 3 से एसोसिएटेड नहीं है, सो इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। ओके, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि रिलेशन आर में 1 1 2 2 3 3 ये तीनों के तीनों आर के मेंबर नहीं है और डज नॉट बिलोंग टू आर, सो दे आर नॉट रिफ्लेक्सिव। अब सिमेट्रिक तो है, इट इज सिमेट्रिक। क्यों सिमेट्रिक है? क्योंकि दिख रहा है कि 1,2 एंड 2,1 बोथ आर मेंबर ऑफ आर। अब ये ट्रांजिटिव दिख रहा है, ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। क्यों ट्रांजिटिव नहीं होगा? क्योंकि दो ही एलिमेंट है 1,2 2,1, इनसे कॉमन एलिमेंट 2 को हटा देंगे तो बचता क्या है 1,1 जो कि आर का मेंबर नहीं है। सो फाइनली क्या पता चला कि इट इज सिमेट्रिक ओनली। ओके, सिमेट्रिक। ओके, ना तो ये ट्रांजिटिव है ना ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक। नाउ अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नाउ अनदर क्वेश्चन इज, नाउ अब फिर से मेरे पास एक सेट है 3 9 3 6 9 12 उसके एलिमेंट्स हैं और रिलेशन आर दिया गया है। तो चेक करना है सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के लिए। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए? 3,3 3 से एसोसिएटेड होना चाहिए, 6 6 से होना चाहिए, 9 9 से और 12 12 से एसोसिएटेड होना चाहिए। तो 3,3%, 6,6%, 9,9%, 12,12%। तो ये क्या हो गया? इट इज़ रिफ्लेक्सिव। ये आर रिफ्लेक्सिव है, आर इज रिफ्लेक्सिव। ओके, नाउ अब सिमेट्रिक को चेक करते हैं। सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक के लिए चलो देखते हैं। नाउ 3,3 इसमें एलिमेंट्स के ऑर्डर को या एलिमेंट्स के पोजीशन को इंटरचेंज करेंगे तो 3,3 आएगा। 6,6 भी, 9,9 इन सब में ये जितने भी ये फर्स्ट 4 एलिमेंट्स है इनमें फर्स्ट एंड सेकंड एलिमेंट्स के पोजीशन को इंटरचेंज किए, ये खुद आ रहा। अब 6,12 तो क्या 12,6 यहाँ पे है? नहीं है। दिख रहा 6,12 के जो एलिमेंट्स है उनके पोजीशन को इंटरचेंज करने पे आ रहा 12,6। 12,6 आर का मेंबर नहीं है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? आर इज नॉट सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक नहीं है। ओके, ना अब ट्रांजिटिव चेक करते, ट्रांजिटिव है क्या? ओके, तो ट्रांजिटिव के लिए फिर से पता ही है क्या मेथड यूज़ करना होगा हम लोगों को। तो नाउ जैसे मैंने 3,3 और 3,9 इन दोनों को लिया, 3,3 3,9 ये आर का मेंबर है। इनमें से कॉमन एलिमेंट 3 3 को हटा दूं मैं तो वापस से क्या आ रहा? 3,9 जो कि ऑलरेडी आर का मेंबर है। ठीक है, फिर अगर मैं 3,12 को लूँ तो क्या आता है? 3,12 वो भी आर का मेंबर है। अगर मैंने 3,6 को लिया तो 3,6 आ रहा है कॉमन एलिमेंट को हटाने पे, जो कि आर का मेंबर है। और भी कुछ एलिमेंट्स को लेते और 3 का तो कंप्लीट हो गया ना, 6 से रिलेटेड लेते। 6,12 वही आएगा। अब 6 से भी रिलेटेड, ये भी 6 से भी ट्रांजिटिव की कंडीशन को तो फॉलो कर रहा। अब 9,9 से रिलेटेड लेते, 9,9 से रिलेटेड कुछ है नहीं, 12 से भी रिलेटेड नहीं है। अब इसे चेक करते हैं, 6 3 9 6 12 3 9 3 12 भी मैच ही हो रहा, 3,6 भी मैच हो रहा। राइट, दिस वन, इन दोनों को मैच करते हैं। ये नहीं, ये तो मैच नहीं होगा, 1 मिनट। 3 6, राइट, दिस वन 3 6 और 6 12 को मैच करते हैं। इन दोनों के लिए क्या हो रहा? 3,6 एंड 6,12 मेंबर ऑफ आर। ओके, कॉमन एलिमेंट को हटाया तो क्या 3,12
आर का मेंबर है, हाँ ये भी मेंबर है। तो फाइनली ये समझ में आ चुका कि ये जो रिलेशन है आर इज ट्रांजिटिव। ओके, आर इज ट्रांजिटिव। तो आर इस क्वेश्चन में आर रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है बट सिमेट्रिक नहीं है। रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, अनदर एग्जांपल। नाउ ये अनदर एग्जांपल, अब ये देख सकते हैं यहाँ पे क्या है। नाउ सेट ए इज अ सेट ऑफ स्ट्रेट लाइंस इन अ प्लेन। ओके, अब रिलेशन आर को कैसे डिफाइन किया गया कि रिलेशन आर का जो एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर एक्स कोमा वाई आर का मेंबर होगा। कब होगा? तो ये कंडीशन दिया गया कि आर इज एक्स कोमा वाई इज मेंबर ऑफ आर सच दैट straight lines x and y are perpendicular to each other. It means x comma y is member of R if x is perpendicular to y. ठीक है, परपेंडिकुलर टू y। ओके, दो लाइन आर का से रिलेटेड तभी होगा जब दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होगा। तो सबसे पहले हम लोग चेक करते रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव के केस में क्या होना चाहिए? रिफ्लेक्सिव के केस में x कॉमा एक्स आर का मेंबर होना चाहिए। ओके, तो क्या x कॉमा एक्स आर का मेंबर होगा? x कॉमा एक्स आर का मेंबर कब होगा? जब x कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर इफ x इज परपेंडिकुलर टू x। लाइन x इज परपेंडिकुलर टू लाइन x, ऐसा तो नहीं हो सकता। कोई भी लाइन खुद के परपेंडिकुलर तो नहीं होगा। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि गिवन आर इज नॉट, विच इज नॉट पॉसिबल, सो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। इससे क्या पता चल रहा? आर रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है, अब सिमेट्री के बारे में सोचते हैं। ओके, फॉर सिमेट्रिक now suppose now let x comma y member of R। इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ कि x is perpendicular to y। अगर x y पे परपेंडिकुलर है तो ऐसे केस में y भी तो x पे परपेंडिकुलर होगा। ओके, y is also perpendicular to y। इसका मीनिंग ये हुआ कि y कॉमा एक्स इज ऑल्सो मेंबर ऑफ r। तो क्या पता चला? इट मीन्स r इज सिमेट्रिक। फाइनली हम लोग लिख सकते हैं r इज सिमेट्रिक, r सिमेट्रिक है। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव नहीं है बट सिमेट्रिक है। अब ट्रांजिटिव को डिस्कस करते हैं, क्या ये ट्रांजिटिव होगा? ठीक है, तो ट्रांजिटिव के लिए क्या ये क्या ये ट्रांजिटिव होगा? तो ना फॉर ट्रांजिटिव, तो इसमें मैंने क्या किया, ऐसा ले लिया कि ना लेट x कॉमा y कॉमा z मेंबर ऑफ r। इसका क्या मीनिंग हुआ? मान लो ये लाइन x है और ये लाइन y है, फिर अब एक और लाइन है z जो y पे परपेंडिकुलर है। तो दिख रहा z ऐसा होगा क्योंकि ये तीनों लाइन तो एक ही प्लेन में है। तो इसे देख के लग रहा कि x एंड z कभी भी परपेंडिकुलर नहीं होगा। इसका क्या मीनिंग हुआ? x z डज नॉट बिलोंग टू r। इससे क्या पता चल रहा? हैंस r इज नॉट ट्रांजिटिव, r ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या पता चला? नाउ गिवन क्वेश्चन r इज सिमेट्रिक ओनली, ना तो ये रिफ्लेक्सिव है ना ये ट्रांजिटिव है। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल है, नाउ प्रूव करना है कि एक रिलेशन है, रिलेशन इन सेट ए, एंड सेट ए क्या है? ऑल द बुक्स इन ए लाइब्रेरी ऑफ ए कॉलेज। ओके, तो ये जो सेट ए है, इट इज सेट ऑफ बुक्स।
ऑफ ए लाइब्रेरी, ठीक है। और रिलेशन आर को कैसे डिफाइन किया गया कि x comma y is member of R if book X and book Y have same number of pages। तो क्या R इक्विवेलेंस प्रूव करना है कि इक्विवेलेंस है। तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव के लिए, फॉर रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्लियरली समझ में आ रहा है कि x कॉमा x हर एक सेट मीन्स हर एक बुक एक से खुद से एसोसिएटेड है। क्यों? क्योंकि दोनों बुक में सेम नंबर ऑफ पेजेस है। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि x कॉमा x बिलोंग्स टू R फॉर एवरी x दैट बिलोंग्स टू सेट ए। ओके, लाइब्रेरी में जितने भी बुक्स हैं उनमें से हर एक बुक खुद से एसोसिएटेड है। तो इसका मीनिंग है रिफ्लेक्सिव है। अब सिमेट्रिक, सिमेट्री के केस में सपोज x कॉमा वाई बिलोंग्स टू R, इसका मीनिंग क्या हुआ कि x और y बुक x एंड बुक y दोनों में सेम नंबर ऑफ पेजेस है। तो y कॉमा x भी R का मेंबर होगा। अगर x और y के सेम नंबर ऑफ पेजेस है तो y और x के भी सेम नंबर ऑफ पेजेस होगा। तो इट इज सिमेट्रिक। अब ट्रांजिटिव को देखते हैं। तो इसमें एज्यूम कर लेंगे कि ना लेट x कॉमा y कॉमा z मेंबर ऑफ R। तो एज x कॉमा y इज मेंबर ऑफ R, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, बुक x एंड बुक y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। अगेन y कॉमा z इज मेंबर ऑफ R, इसका मीनिंग क्या हुआ, y और z के पास सेम नंबर ऑफ पेजेस है। तो इसे देख के ही समझ में आ रहा है क्योंकि y दोनों में कॉमन है। तो इट मीन्स हम ये बोल सकते हैं कि बुक x और बुक y में सेम नंबर ऑफ पेजेस होगा। इट मीन्स x कॉमा z इज मेंबर ऑफ R। सो दिस फंक्शन, दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। इट मीन्स इट इज इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। तो अब नेक्स्ट रील में दूसरे लेसन को हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू, बाय। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारे चैनल के नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे।